हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड के कोर्स 502 को हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 2 की आज बात करेंगे, जिसमें अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग की बात की गई है कि आप किस तरीके से लर्निंग एंड टीचिंग को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो वो अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्री में इतना तो बनता है, और वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखते रहिए। जब भी आपकी वैकेंसीज निकले तब आपके पास अच्छे से तैयारी हो, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ये गारंटी आपकी होनी चाहिए कि भाई आपने अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई की है। सो मैं कोशिश करती हूँ रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की, तो रेगुलरली उनको देखा कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जब अप्रोच की बात आती है ना कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग को, सो ये 3 तरीके आते हैं, और इन 3 में भी कई बार ऐसे आता है, एक टीचर सेंटर्ड, एक लर्नर सेंटर्ड और एक लर्निंग सेंटर्ड। ओके, यहाँ पे जो NIOS का मटेरियल है उसमें ये चीज मेंशन है, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि टीचर, लर्नर और लर्निंग सेंटर्ड इन्होंने नेक्स्ट यूनिट में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, आने वाली 1-2 यूनिट में। सो अभी के लिए हम सिलेबस से, यानी कि NIOS के सिलेबस से स्टिक करके रहते हैं, उसी मटेरियल से। सो हम टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड की बात करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में सारी की सारी टीचर की चल रही है, यानी कि मतलब टीचर की इच्छा चल रही है, जैसे वो करना चाहें, जैसे वो पढ़ाना चाहें, जितनी इंफॉर्मेशन वो बच्चों को देना चाहें, वो उस हिसाब से चीजें चलेंगी, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल टीचर के हाथ में है। सब्जेक्ट सेंटर में हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, बुकिश नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लर्नर सेंटर्ड में जो लर्नर की नीड्स हैं कि वो किस तरीके से उसको समझ आएगा, लर्नर के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, सो मेजर जिस्ट तो इसका यही है कि टीचर सेंटर्ड में टीचर पे, सब्जेक्ट सेंटर्ड में सब्जेक्ट पे और लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पे फोकस रहेगा, और उस तरीके से फिर हम उस अप्रोच में आगे चीजों को करते जाएंगे। ठीक है, अब यही जो बातें मैंने अभी तक बताई आपको, इनको कैसे जो है आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम आता है तो। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जैसा मैंने बताया कि टीचर का ही फुल कंट्रोल रहेगा। लिटरली शी और ही जो है ईदर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज और डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। बेसिकली वही कर रहे हैं, जो वो करेंगे उस हिसाब से टीचर, मतलब उस हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है, इस प्रोसेस में मेजरली टीचर आता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड चला जाता है। तो मेजरली काम रहता है बच्चों का मेमोराइज करने का और रिकॉल करने का। हमने मेमोरी के भी टाइप्स प्रोसेस में पढ़ी थी ना चीजें, तो उसमें मेमोराइज करना और रिकॉल करना, ये 2 चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप बस याद कर लीजिए, रट लीजिए। और ये जो रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज है या रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन है, पाउलो फ्रायर ने इसको बैंकिंग एजुकेशन बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको याद रखिएगा कि बैंकिंग एजुकेशन किसने बोला है, जहां पे बच्चा जो है वो तो पैसिव रोल में है और टीचर जो है वो एक्टिव रोल में है। तो टीचर एक्टिव रहेगा और वही पढ़ाएंगे, वही करेंगे जो करेंगे। ठीक है, सो बस ये चीज ध्यान रखिए, उसी को बैंकिंग एजुकेशन बोलते हैं। और इसी का अपोज करते हुए प्रॉब्लम पोज्ड एजुकेशन की बात इन्होंने की, पाउलो फ्रायर ने, और उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की भी बात की। तो क्रिटिकल पेडागोजी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि किसने दिया, फाउंडर कौन है। सो इंट्रोड्यूस किया था जी पाउलो फ्रायर ने, और 1968 में अपनी बुक, उनकी बुक थी एक, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, उसमें इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी। तो आपको ये इंफॉर्मेशन जो पाउलो फ्रायर वाली है ये पता होनी चाहिए। क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेटेड मैंने नेट के बच्चों के लिए बनाई थी वो, बट यहाँ पे भी मेंशन है। सो वो वीडियो जो है मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, उसको देख लीजिए, एक बार सुन लेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। बस बहुत बहुत है उतना। ठीक है, और बाकी नोट्स आप फैक्चुअल चीजों के बना ही रहे हैं। अब टीचर, जो टीचर सेंटर्ड है, उसकी यूजफुलनेस क्या है, तो सब कुछ तो टीचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर टीचर पॉजिटिव माइंडेड है और वो अलग अलग जगह से, अलग अलग चीजों से वास्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, ट्रांसफरिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स। सो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो यंगर जनरेशन को अच्छे से नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मतलब हम अच्छी अच्छी चीजें देखें, फायदेमंद चीजें देखें, तो डेफिनेटली ये रहेगा कि अगर टीचर अच्छा, पॉजिटिव माइंडेड और नॉलेज, वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस रखता है, सो बच्चों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। देयर आर क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू, अनफेमिलियर और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर द लर्नर, जिनको वो इजीली नहीं समझ पाते। अगर उनको खुद बोल दिया जाए, खुद समझ लीजिए। ठीक है, जैसे एक वो जो काउंसलिंग वाली वीडियोस मैंने जो बनाई थी आप लोगों के लिए, काउंसलिंग वाली जो क्लासेस हैं, तो उसमें किसी स्टूडेंट
का कमेंट आया हुआ था कि मैम मैं कई बार किताब से पढ़ चुकी थी बट अब अच्छे से समझ आया। तो कई बार होता है कि कुछ एक कॉन्सेप्ट से आप अनफेमिलियर होते हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट नए होते हैं आपके लिए, सो बच्चों को वो एकदम से इंस्टेंटली नहीं समझ आते। अगर उनकी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन टीचर दे दे सो एक बेहतर तरीके से बच्चे उसको समझ जाएंगे। ठीक है, सो ये फायदा रहेगा कि टीचर का, अगर टीचर सेंटर्ड है तो देयर आर मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिचुएशंस जो कि कई बार हार्मफुल या डेंजरस भी हो सकती है बच्चों के लिए। सो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जो है बच्चे उसको फॉलो अप करेंगे और टीचर की गाइडेंस में ही फॉलो अप करेंगे। इन अ लार्ज साइज क्लासरूम, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन फिजिबल बचता है, मास का, मतलब मास टीचिंग वाला, जो हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं। बिकॉज जब बच्चे इतने सारे हैं, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है तो क्लासेस में बच्चे हमने 100% एनरोलमेंट करवा दी तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे ना, चाहे वो कौन से भी लेवल की क्लास हो। सो वो लेवल पर सब लोगों पे इंडिविजुअली ध्यान दे पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ये जो मेथड है ये बहुत फिजिबल माना जाता है, बढ़िया माना जाता है कि चलो मासेस को इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे हम। ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी रहेंगी। अब टीचर जो है वो मोस्टली फैक्ट्स या आइडियाज जो है उनको कोट कर देते हैं, बच्चों को ये पसंद नहीं आते और वो इंटरेस्ट जो है उनको कम होने लग जाता है। ठीक है, नॉलेज जो है वो टीचर की भी लिमिटेड ही होती है, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीचर अनलिमिटेड नॉलेज के साथ है, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो टीचर को भी डाउट्स आएंगे। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर रहा होता है, डिसेमिनेट कर रहा होता है, बट कहीं पर भी इंटरेक्शन की बात नहीं होती जब हम टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे। ठीक है, सो टीचर के अकॉर्डिंग क्लास शांत रहे, डिसिप्लिन और चुपचाप बैठी रहे और टीचर जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो उनको बताकर चले जाए। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन हार्डली किसी को मिलेगी क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज है क्लास का, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाएगी। टीचर जो है वो मतलब नेवर गिव्स रूम फॉर डेवलपिंग द थिंकिंग स्किल, क्योंकि सारी चीजें तो आप बता रहे हैं बच्चों को, तो वो अपने आप से क्या सीखेंगे, वो तो सिर्फ रटना सीखेंगे ना, याद कर लेंगे उन चीजों को, तो वो थिंकिंग स्किल्स जो है वो बच्चों में नहीं डेवलप हो पाती यहाँ पर, इसीलिए क्रिएटिविटी उनकी और भी कम हो जाती है। ठीक है, इवेल्युएशन इज मोस्टली समेटिव, कि लास्ट में जो है एक बार इवेल्युएट कर ले, क्योंकि अगर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा तो आप बीच में कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, अगर आप पूछेंगे तो इंटरेक्शन होगा, फिर तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही नहीं बचा। राइट, सो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का। टीचर इज कन्फाइंड टू कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो टीचर को ये होता है कि भाई बच्चों को समझ आए ना आए देखी जाएगी, पर मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सो वो मेरी तरफ से जो कोर्स कंप्लीशन की बात होती है वो एक लिमिटेशन पॉइंट आ जाता है कि बच्चों को पता नहीं समझ भी आया है या नहीं, बिकॉज कोर्स कंप्लीट कराने के बाद जब समेटिव इवेल्युएशन होगा उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बच्चे को। ठीक है, चलिए फिर है जी सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मिलजुल के सीखते हैं, बट मेजरली कहां तक कन्फाइंड रहते हैं हम, जो प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट या टेक्स्ट बुक है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इसीलिए ये क्या शो करता है, ये सब्जेक्ट सेंटरिंग अप्रोच शो करता है, बिकॉज हम सिर्फ सब्जेक्ट की जो सिलेबस है, जो बुक हमें बोली गई है, हम उस तक कन्फाइंड है, हम और कुछ चीजें सर्च नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ओके, सो फोकस किस पे है, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा फोकस है इस पे। इन द क्लास इज बी ऑल एंड ऑल, ठीक है, ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज। सो जो टीचर प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को एक मॉडल की तरह फॉर द स्टूडेंट्स एज ही हैज द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। सो ओवरऑल टीचर सेंटर्ड अप्रोच आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि टीचर को अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी है और उसके बाद वो बच्चों को समझा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग नीड्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी फुलफिल्ड थ्रू द टेक्स्ट बुक। सो आप देख रहे होंगे घूम फिर के चीजें जो है वो टेक्स्ट बुक या सब्जेक्ट मैटर के अराउंड रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है ना, तो सब्जेक्ट मैटर पे, सिलेबस पे, टेक्स्ट बुक पे, इन पे ज्यादा फोकस रहेगा। रियल लाइफ सिचुएशन रेयरली कोई आएगी, अदरवाइज उन पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ऑल क्लासरूम इंटरेक्शंस आर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, तो जो भी क्लास में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेस लेवल जो है वो किस पे, मतलब वो स्ट्रेस किस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट पे, क्वालिटी पे नहीं दिया, क्योंकि क्वालिटी पे देंगे तो फिर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड थोड़ी ना रहेंगे, फिर तो आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। बट यहाँ ये है कि भाई बुक तक लिमिटेड रहिए, जैसे कई बार टीचर बोल देते थे ना कि इस बुक में इतना ही कर लीजिए, सो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच हो जाता है। ओके,
नॉलेज जो है इसमें बुकिश नॉलेज रहेगी, कोई नोवेलिटी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें दिखाई नहीं देगी। टाइम जो है वो मोस्टली यूटिलाइज किया जाएगा मेमोराइज करने पे और रिप्रोड्यूस करने पे चीजों को, कि याद कर लिया, रिकॉल किया और जब आपको पूछा गया आपने वापस से बता दिया बस, ठीक है। सो मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। बहुत कम स्कोप यहाँ पर बचता है कि क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो बच्चों डेवलप हो पाए ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स एज दे एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं हम उन्हीं तक जो है वो सीमित रह रहे हैं इसमें, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत लिमिटेड होगा और वो भी टेक्स्ट बुक में जो चीजें हैं उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि जितना बुक में है क्या आपको उतना आता है तो डन, ठीक है। सो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। देन है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें हम लर्नर की सिचुएशन, लर्नर का पर्पस, वो क्या सीखना चाह रहा है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अराउंड। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इसको बोलते हैं और लर्नर के ऊपर फोकस होता है डिफरेंट एक्टिविटीज से कैसे हम उसको सिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर नीड्स। तो उसकी क्या नीड्स है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है इसमें, ओके। तो जो नीड है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल द लर्निंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, वो इस अप्रोच में यूज होती हैं। टीचर जो है वो बच्चे को मोटिवेट करने का ट्राई करता है जैसे ही वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करे उससे पहले, ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके बच्चे में, ओके। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इंस्ट्रक्टर नहीं है, ओके। तो वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग हो रही है चीजें। सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जाए, सिचुएशन इज क्रिएटेड फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आप उसको फैसिलिटेट करें, एक फैसिलिटेटर की तरह टीचर यहाँ पे काम करेगा। स्टूडेंट्स वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप, तो इंडिविजुअली भी काम करते हैं स्टूडेंट्स और ग्रुप में भी काम करते हैं। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स, सो यहाँ पर लर्नर पे फोकस है, वो आपको हर एक लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चे को, तो यहाँ रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन पे फोकस है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको भी गाइडेड है कि भाई सब लोग, मतलब वो होता है ना एक्टिव, जिस हिसाब से ग्रुप्स बनाए हैं उस हिसाब से हो जाए, या रैशनल सिटिंग अरेंजमेंट हो, कि वो होता है ना, बोलते थे कि भाई चल रहा है आज आप यहाँ बैठे कल पिछले बेंच पे, तो ऐसे रोटेट करती रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा अगर पहले आ जाता है या उसका इंटरेस्ट तो फर्स्ट पे ही बैठा रहे, उसको लास्ट का भी एक्सपीरियंस हो। हर जगह आप उसको सिटिंग अरेंजमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस अगर एक्टिविटीज, जो आपने एक्टिविटीज करानी है जिस हिसाब से करानी है उस हिसाब से भी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट रहेगा इसके अंदर कि आप बच्चे को असेस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी स्कोप है यहाँ पे। वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वो सारी चीजें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड में एक्टिविटीज पे फोकस है कि बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है चीजों में, और मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग मतलब कितना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग 1986 की जो पॉलिसी थी अपनी, उसमें बात की गई मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की, कि कम से कम किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए ये लर्निंग होनी चाहिए। मतलब अगर 6th क्लास में है बच्चा, तो 6th क्लास अगर उसने पास आउट कर ली तो उसको ये चीजें तो एटलीस्ट आनी चाहिए, उसका लर्निंग का लेवल मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो MLL रहेगा। ऑब्वियसली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच काफी यूजफुल रहेगा, हमें देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ टी मतलब बच्चे जो है वो सेंटर में, क्योंकि सेंटर अप्रोच जो चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड माइन्यूटली, सिस्टमैटिकली। टीचर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को बट अकॉर्डिंग टू द लर्नर, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल लर्निंग की उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं। इट नर्चर्स द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे खुद करके देख रहे हैं चीजें, एक्टिविटी में शामिल हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, तो क्रिएटिविटी एनहेंस होगी उनकी, ठीक है। स्टूडेंट्स गेट स्कोप फॉर एनहेंसिंग देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट ड्यू टू प्रिवेलिंग क्लाइमेट फॉर द कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट। तो एक एनहेंसिंग लेवल उनको दिखेगा अचीवमेंट का, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी वहां पे क्लास में आपको दिखेगा, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जो है उसको एक रिकग्निशन दिया जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, खुद से किया है, सो वो रिकग्निशन उनको मिलता है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं, ठीक है।
देन एक और है जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। ऑल्दो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करवा रखा है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है। अगर कॉम्पिटेंसी को हम डिफाइन करने चले तो अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग तरीके से आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। बेसिकली इतना है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप मतलब कोई एसेंशियल स्किल हो, नॉलेज हो आप में किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, ओके। सो वो कॉम्पिटेंसी होगी आपकी कि अरे ये इंसान तो बड़ा कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छे से बोलता है ये, ठीक है। सो वो कम्युनिकेशन स्किल उस इंसान की बड़ी अच्छी है, आप उसको कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंट मान रहे हैं, कॉम्पिटेंसी उसकी अच्छी है, ओके, तो वो कॉम्पिटेंसी होगी। तो कॉम्पिटेंसी मतलब एक एसेंशियल स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर जो कि किसी इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए या टास्क में, एक्टिविटी में जरूरत है जिसकी, वो कॉम्पिटेंसी होगी। कॉम्पिटेंसी जो है वो एसेंशियल स्किल्स हैं सक्सेसफुल लर्नर बनने के लिए जो किसी में होनी चाहिए, तो वो कॉम्पिटेंसीज हैं। तो कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल परफॉर्म्ड टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। सो आपको घूम फिर के ये नजर आ रहा होगा कि किसी भी कोई भी स्किल अगर है, कोई भी चीज में आप अच्छे हैं, तो वो चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बोल रहे हैं, ओके। और जब आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस किया जाए, जैसे हम लर्निंग पे फोकस कर रहे थे, लर्नर पे फोकस कर रहे थे या सब्जेक्ट मैटर पे फोकस कर रहे थे, यहां पर बच्चे में कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, वो अप्रोच है ये। मतलब इस अप्रोच में एग्जाम में बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा, उस पे वो मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने पे फोकस हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई स्किल, उसको कुछ ना कुछ नई चीज आए, वो कर पाए कुछ चीजें, सो वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करने पे अगर फोकस होगा तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कहलाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा यहाँ पे। सो वो चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होगा, जैसे पियाजे या वाइगोट्स्की ने बात की थी, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में मतलब क्या डिफरेंस है। पर्पस की बात करें तो टीचर का जो अप्रोच है वो ये है कि भाई इसको टाइमली कोर्स को कंप्लीट करना है, तो ये पर्पस होता है कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड में हर एक बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, और एक टास्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके कुछ सीखे, ये इनका पर्पस होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में होता है कि ऐसे इस तरीके से आप क्लासरूम डेवलप कर रहे हैं कि वो बच्चों को इस तरीके से हेल्प करे कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो ये पर्पस हो गए तीनों के। स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टाइल प्रिवेल कर रहा है कि टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन बच्चों तक पास कर रहा है, बच्चे उसको क्रैम कर रहे हैं, दैट्स इट। लर्नर सेंटर्ड में रहेगा कि टीचर एक लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमने डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी ना लास्ट लेक्चर में, इंक्वायरी बेस्ड ब्रूनर ने जो बात की थी। सो वैसा ही है कि एक्टिविटी करके बच्चा इसमें खुद सीखने की कोशिश कर रहा है, टीचर एक लर्निंग सिचुएशन जो है वो वहां पे प्रोवाइड कर देगा बच्चे को। कंस्ट्रक्टिविस्ट में होगा कि लर्निंग टास्क अपने आप करेंगे वो, और वो सीखेंगे उसके दौरान, कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पर काम करेगी। अब मैंने कई बार वैसे तो बता रखा है, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में सब वीडियो देखी हो तो। सो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव, इन दोनों लर्निंग में क्या फर्क है वो मुझे बताइएगा जी, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको सच में जॉब चाहिए, टीचर बनना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रैक्टिस वर्क क्या रहेगा, यहाँ पे तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आंसर करने मतलब रट्टा मार के, यहाँ पे बच्चे खुद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे क्लास फुल्ली इंटरेक्टिव रहेगी, टीचर का टीचर के साथ, अगर टीम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ, स्टूडेंट का। तो ये जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में देखने को मिलेगा। देन है ट्रांजैक्शनल मोडालिटी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा वन वे ट्रांसमिशन, यानी बच्चों तक इंफॉर्मेशन बस पहुंचाई जा रही है, टीचर एक्टिव है, बच्चे पैसिव हैं, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड में बच्चे जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर से, बच्चों अपने पीयर ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं उस टीचिंग एंड लर्निंग वाली सिचुएशन को सीखने के लिए, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में स्टूडेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देन है शेयरिंग, ये जो फर्स्ट वाला अप्रोच है अपना, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं होगी आइडियाज की, बस स्टूडेंट्स अपने ही आइडियाज के अराउंड रोटेट करते हैं जो कि किसने दिए, टीचर ने दिए थे। सो ग्रुप में काम यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बस जो टीचर ने इंफॉर्मेशन दे दी वो आपने याद कर ली, वो सिचुएशन है, कोई शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग छोड़िए, यहाँ सोचना ही नहीं है, बच्चे सोच ही नहीं रहे हैं ज्यादा कुछ, जो टीचर ने बता दिया बस उसको उतना ही पढ़ना है।
देन दूसरा है लर्नर सेंटर में चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन ग्रुप्स थ्रू डिस्कशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। सो यहाँ पे डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो था ही डिस्कशन, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे थे, वो टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा था, तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज जो है वो यहाँ रहेगी, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक रहेगा, यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक रहेगा, बट यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ डेमोक्रेटिक नहीं ऑटोक्रेटिक है। लिटिल फ्रीडम थोड़ी बहुत है कि आपने कुछ एडवाइस, मतलब थोड़ी बहुत है, बट स्टूडेंट्स को फिर भी सप्रेस ही किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग की बात करें तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होता क्वेश्चन पूछना। टीचर ने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उतना कर लीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे बच्चे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो अपना कंस्ट्रक्टिव है उसके अंदर तो बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चन पूछें। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क की बात करें, द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्वेंटेड विद प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया जाता, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिसमें टीचर आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे तो बच्चे इंडिविजुअली अपना प्रोजेक्ट करेंगे, और मतलब अपने आप से करेंगे, तो नॉलेज को वो खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये अप्रोचेस जो है वो क्लियर हुए हों। कॉन्सेप्चुअल लेवल का टॉपिक है, कुछ भी रट्टे मारने वाली चीज इसमें नहीं थी, बस आपको पाउलो फ्रायर वाला जो नाम था वो याद रखना था, जिसमें वो क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं और बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.